आज एक बार फिर हमारे साथ हैं निसर्गदत्त महाराज। आई एम दैट। इस किताब को मैं चाहता हूँ कि पूरी डिटेल में समझाऊं, ताकि आने वाले टाइम में लोग समझ पाएं कि ये किताब सीधी आपसे बात करती है। ये किताब डायरेक्ट पाथ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो भी डायरेक्ट पाथ को समझना चाहता है या डायरेक्ट पाथ पर है, जिसको बोलते हैं सीधा मार्ग, तो अगर उस पे आप हो और आप इससे वंचित हैं इस किताब से, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें। आई डीप हार्ट रिकमेंड फॉर ऑल। सो इस किताब को आप जब थोड़ा सा आप उठ जाते हैं अपनी इस जर्नी पे, तो आप कहीं से भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को थोड़ा सा पहले समझें और कुछ वीडियोस देख लें, उस पर कुछ चैट जीपीटी से या गूगल से बातचीत कर लें, तब थोड़ा आपको समझ में आएगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वो स्थिति है कि जब कोई उस स्थिति में होता है, चेतना के बिल्कुल ऊंचे पायदान पे होते हैं जो लोग, वो गॉड को या किसी भी चीज़ को किस तरीके से समझते हैं, जो गॉड का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, डिड गॉड टेक द अर्थ ऑन रेंट फ्रॉम यू? तो महाराज इस पे आंसर पता क्या देते हैं? गॉड इज माई डिवोटी and did all this is for me. God is my devotee and did all this is for me. ये ऐसी ही बात है जिसमें कबीर कहते हैं कि पाछे पाछे हरि फिरे। तो ये वही है कि गॉड इज माई डिवोटी एंड डिड ऑल दिस इज फॉर मी। ये सब कुछ जितना भी कुछ है, जो भी दिख रहा है, फिर ये सब उसका हो जाता है। फिर मांगने जैसा कुछ चीज़ बचती नहीं है। मांगना तभी तक होता है जब तक अहंकार है या जब तक मैं भाव बना हुआ है, वरना जब आप पूरे अस्तित्व को समझ लेते हैं, चेतना के बिल्कुल उस बिंदु पर होते हैं। देखिए, शब्दों से थोड़ा सा समझ समझ जो है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है शब्दों से। अब मैंने उस शब्द यूज किया बिंदु। कोई बिंदु ऐसा नहीं है, बिंदु मात्र उसको बोल देते हैं। लेकिन जब ये बात इस तरीके की कोई बात हो रही है, तो वो इंसान फिर पूरे सबसे खुल जाता है, इस पूरी दुनिया से, हर जीव जंतु से। मतलब वो सबका हो जाता है। फिर वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी एक का बन के रह गया है, ऐसा नहीं होता, वो पूरी दुनिया का हो जाता है। तो इसीलिए जो महाराज कह रहे हैं यहाँ पे, गॉड इज माई डिवोटी एंड डिड ऑल दिस इज फॉर मी। ये जो भी कुछ है, ऑल सब कुछ, वो मेरे लिए है। अब उस इंसान का कर्म देखिए, वो कैसे कर्म कर रहा होगा। वो कर्म भी फिर ऐसे करेगा कि उसके इंडिविजुअल उसके लिए कुछ नहीं होगा, वो फिर दुनिया के लिए कर्म करेगा। ओके, वो फिर ये नहीं समझेगा कि मेरा खजाना भर जाए या मेरा घर में जो मेरे सब लोग हैं उन्हीं के लिए सब कुछ हो। वो कुछ ऐसा कर रहा होगा जो दुनिया के लिए हो। साथ में ऐसा नहीं है कि वो अपनी खुद को और अपनी फैमिली को भूखा मार लेगा। सबके लिए करेगा, वो अपने लिए भी करेगा, मौज भी करेगा, एंजॉय भी करेगा, सब कुछ करेगा। पर इसमें एक भाव देखिए उस इंसान का कि वो कैसे दुनिया से जुड़ जाता है फिर। तो इसी से समझ में आता, गॉड इज माई डिवोटी एंड डिड ऑल दिस इज फॉर मी। सब कुछ जो है वो मेरे लिए ही है, यानी उसी के लिए हो जाता है, उससे सब कुछ होता है फिर।